करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 1.2 का सॉल्यूशन वीडियो। तो इससे पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उसे देख लें। इसे देखने में जो है कि आपको काफ़ी आसानी होगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब आपको मालूम होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्याएं देखिए ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें या तो एक से या खुद से डिवाइड किया जा सके। जो संख्याएं मतलब खुद से और एक के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, मतलब भाग उसमें ना जाए। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे बढ़ते जाएंगे। 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। ऐसी संख्याएं जिसमें कि एक और खुद के अलावा उसमें किसी और संख्या से भाग न जाए। तो ऐसी संख्याओं से इनका गुणनखंड करना है। तो ये बारी बारी से हम लोग करते हैं। तो देखिए, पहला शुरू करते हैं। इसे पहले 2 से ले जाएंगे, फिर 2 से ले जाएंगे, फिर अब क्रमशः छोटी संख्याओं से बड़ी संख्याओं की तरफ जाएंगे। तो देखिए, अब 3 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि 3 से विभाज्यता का नियम आप जानते होंगे कि 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 5 और अगर 9 यहाँ आता तब 3 से शायद चला जाता, लेकिन 5 और 3 8 हो रहा है, तो इसलिए 3 से नहीं जाएगा। तो इसे डायरेक्ट हम लोग 5 से ले जाएंगे। 4 से क्यों नहीं ले जाएंगे? 4 क्योंकि भाज्य संख्या है, कंपोजिट संख्या है। तो ये 7 बार जाएगा और 7 से एक बार ले जाएंगे तो एक बार चला जाएगा। तो देखिए, इसका हमने लिख लिया। 140 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। इसका अभाज्य गुणनखंड ये हुआ। अब 156 का करते हैं। तो 156 देखिए 2 से जाएगा, लास्ट में जिसके 6 रहे, 0 रहे, 8 रहे, मतलब जिसमें 2 का पहाड़ा चला जाए उसके लास्ट में जो संख्या रहे उसमें 2 से भाग चला जाएगा। आपको ये मालूम होना चाहिए। तो 2 7 जा, मतलब 2 7 14, 2 8 16। फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 3 6, 2 9 18। अब देखिए 2 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा। 3 से कोशिश करेंगे। तो क्यों कोशिश करेंगे कि 9 3 12, 12 में 9 3 का पहाड़ा चला जाएगा, इसलिए 3 से इसको काट के देख लेंगे। तो 3 एकम 3, 3 3 9। अब 13 खुद ही एक प्राइम संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो 13 से ले जाएंगे एक बार, एक चला जाएगा। अब इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं 156 के बराबर 2 के पावर 2 हो गया इंटू 3 इंटू 13। अब आगे करेंगे तीसरा 38 25। अब इसमें जो है कि 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है, अब विषम संख्या है। तो इसको जोड़ के देख लेंगे कि 3 से जाता है कि नहीं। 5 2 7, 8 7 15, 3 18, यानी 3 से जाएगा। तो 3 से पहले ले जाएंगे, एक बार जाएगा, फिर 3 दूना 6 जाएगा 2 बार, यहाँ बचा 2, 3 7 21, 3 5 15। फिर देखेंगे 7 5 12, 12 3 15, फिर 3 से जा सकता है, यानी 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 5 15। अब देखिए फिर 3 से ट्राई करते हैं। 5 2 7 4 11, 11 में 3 का पहाड़ा नहीं जाता है, तो इसलिए इसे 5 से ले जाएंगे हम लोग। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 बार जाएगा, 5 8 40, 50 25। फिर 5 है लास्ट में, जिसके लास्ट में 5 है उसको 5 से आप ले जा सकते हैं ईजिली। तो देखिए 5 से ले जाएंगे तो 17 बार जाएगा, 17 एक खुद ही अभाज्य संख्या है। तो इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो आप इसको कहीं इधर लिख लेंगे 38 3825 बराबर आप क्या लिख सकते हैं? 3 के घात 2 इंटू 5 के घात 2 इंटू 17। अब इसको करेंगे 5005 को। अब 2 से तो जाएगा नहीं, 3 5 5 10, 3 से भी नहीं जाएगा, तो 5 से डायरेक्ट ले जाके देखते हैं। 5 एकम 5 0 0 1। तो 3 से भी नहीं जाएगा, तो अब 5 से ऊपर ही जाएगा। अब 3 से 2 3 से गया नहीं, तो अब इधर भी नहीं जाएगा लगभग, हमको लग रहा है। तो 7 से करके देख लेते हैं। 7 एकम 7 3, 7 चौक 28, 7 एकम 7 3, 7 चौक 28। हाँ, 7 जैसे जाएगा। देखिए 7 से जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ 3 बचेगा, 0 हो जाएगा, तो 7 4 बार ले जाएंगे 28, 7 3 21। अब 11 से ले जा सकते हैं। देखिए 11 से, 11 एकम 11, 11 3 33, और 13 से डायरेक्ट ले जा सकते हैं। तो इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं?
5005 के बराबर अब लिख सकते हैं 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 और लास्ट वाला करते हैं इसका 7429। तो इसमें देखिए 9 2 11 11 4 15 7 22। तो 22 तो 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से तो जाएगा ही नहीं। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 से कर सकते हैं, 7 से करेंगे, 7 से करके देख लेते हैं शायद हम लोग। आप लोग करिए तब तक। अब देखिए इसको हम लोग 7 से 7 एकम 7 7 22 नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा। तो 11 से देख लेते हैं, 11 6 के 66, 11 6 के 66 बचा 8, मतलब 8 6 14, 8 बचा, 11 7 77 बचा 5, नहीं 11 से भी नहीं जाएगा। 13 से करके देख लेते हैं, 13 6 78, मतलब 13 5 65, 5 बार 13 से भी नहीं जाएगा। 14 15, अब 17 से देख लेते हैं, शायद 17 से चला जाए। 17 3 51, 17 4 68, 4 बार गया। आप यहाँ भाग करके भी देख सकते हैं। तो 17 से भाग करेंगे तो 17 4 68 बता 14 में से 8 गया 6 2, 17 3 51 1 1 119, 17 7 मतलब 3 बार में जाएगा, 17 7 119, 7 बार में। तो 17 के बाद अब 17 से तो जाएगा नहीं हमको लग रहा है, देख लेते हैं एक बार और 17 से। तो 437 को 17 से ले जाएंगे तो 17 दूना 34, 13 में से 9 4 गया 9 7, 17 से नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, 17 से बड़ा 19 से देखते हैं। तो 437 को 19 से काट के देखते हैं, 19 दूना 38 5, हाँ तो 19 3 57। तो देखिए 19 से जाएगा 23, और 23 एक खुद ही अभाज्य संख्या है। तो आप थोड़ा, ये बड़ी सवाल था जिससे कि इसमें आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ऐसे सवालों का जो है कि प्रैक्टिस करें। अब इसको आप नोट करिए, तब तक हम दूसरा सवाल देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट, दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। तो इन संख्याओं का आपको अभाज्य गुणनखंड से जो है कि LCM और HCF ज्ञात करना है, और इनका जांच करना है कि दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर इनके LCM और HCF का गुणनफल इनके बराबर होता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला देखते हैं हम लोग, पहले 26 का कर लेते हैं। तो देखिए 2 से जाएगा 13 बार में, और 13 खुद ही एक प्राइम नंबर है तो इसको ऐसे लिख लेंगे एक। तो और 91 का करेंगे हम लोग। तो देखिए 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा। अब बचा 5, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 एकम 7 7 तरीके 21, 13 से फिर कटेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 26 बराबर 2 गुणे 13। 91 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 13। अब HCF का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में सबसे बड़ा जो है कि कॉमन हो वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वही हम लोगों का HCF होता है। तो देखिए अब इन दोनों में 13 ही कॉमन है, अब इससे ज़्यादा कुछ तो कॉमन है नहीं, इसके अलावा भी कुछ कॉमन नहीं है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 13। और LCM क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और जो बचे होते हैं, मतलब HCF जो हो जाता है वो, और जो संख्याएं बची होती हैं उनका गुणनफल। तो LCM बराबर देखिए 13 तो हमने कॉमन ले लिया है, तो 13 HCF हो गया। और बचे का ऊपर देखिए बचा 2 और नीचे बचा 7, सभी का गुणा कर लेंगे हम लोगों को LCM पता चल जाएगा। तो
13 गुणे 7 दूना 14। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 13 चौक के 52, 13 कम 13, 13 5 18, 182। तो HCF 13 हो गया और LCM 182 हो गया। अब हम लोगों को जांच करना है कि दोनों संख्याओं गुणनफल बराबर, इसका HCF और LCM दोनों बराबर होता है कि नहीं। तो दोनों संख्याएं हम लोगों के पास क्या हैं, देखिए। अब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हम लोग लिख देंगे। अब दोनों को दिखाना है बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ दोनों संख्याएं लिखेंगे, जो कि संख्याएं हैं 26 और 91। तो 26 और 91 लिख लिए हम लोग। इधर क्या बचा, 13 और 182। अब देखिए, अब दोनों को गुणा करेंगे तो बराबर ही आएगा। देखिए, क्योंकि 13 का ये दूना 26 है, इधर 2 गुना है, इधर भी 2 गुना है, दोनों को गुणा करेंगे तो आंसर एक ही आएगा। तो आप गुणा भी कर सकते हैं, गुणा मान कर लेते हैं, हम आपको करके दिखा देते हैं। तो कहीं कर लेते हैं, 91 गुणे 26, 6 कम 6, 6 9 54, 2 कम 2, 2 9 18, 6 6 3 2, 23 66। अब इसका गुणा कर लेते हैं 182 का। देखिए, 13 का गुणा डायरेक्ट हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे। 13 का पहाड़ा जो कि आपको याद होना चाहिए, 10 में आप पढ़ रहे हैं तो 13 का पहाड़ा तो याद होना चाहिए आपको। 13 दूना 26, 13 8 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा। तो 6 लिख लेंगे, बचेगा हासिल 10। 13 कम 13, 10 23। तो देखिए 23 66 इधर भी, 23 66 इधर भी। तो दोनों हमने सिद्ध कर दिया है। तो आप इसको नोट करें, तब तक हम इसको मिटा के अगला सवाल लगाते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 510 और 92 को देखना है। तो 510 का पहले हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। देखिए, जो 0 लास्ट में है तो 2 से कटेगा ही कन्फर्म। तो 2 दूना 4, 2 5 10, 2 5 10। अब देखेंगे कि 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखना है। तो कैसे पता करेंगे कि 3 से कटेगा, कि जब जोड़ेंगे इनका जोड़ जो है कि 3 से कट जाए तो 3 से इसमें भाग जाएगा। तो 5 5 10 2 12, यानी 3 के पहाड़े में 12 आता है तो 3 से कटेगा, यानी 3 8 24, 3 5 15। अब फिर 3 से जाएगा कि नहीं, कैसे पता करेंगे हम लोग। 8 5 13, 13 में 3 का पहाड़ा नहीं जाता है, इसलिए इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, 5। 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 एकम 5, 5 7 35, 17। और 17 खुद ही एक अभाज्य संख्या है। अब जो है कि 92, तो 2 से इसको करेंगे तो 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 23, एक खुद ही अभाज्य संख्या है। तो हम लोग इसको लिख लेंगे, 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और 92 बराबर लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 23। अब इसमें देखिए हाईएस्ट कॉमन कितना मिल रहा है हम लोगों को। एक तो 2 मिल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, एक आठ और मिलता तो उसको ले लेते, लेकिन एक ही मिल रहा है हाईएस्ट कॉमन। मतलब जितना कॉमन हो, उसे बड़ा से बड़ा जितना भी कॉमन हो, लेकिन दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो वही हम लोगों का जो कि होगा HCF। तो इसमें दोनों में 2 ही कॉमन मिल रहा, तो HCF क्या होगा, 2 होगा। अब LCM क्या होता है, HCF को तो ले ही लेंगे और जो बचेंगी संख्याएं उनको भी ले लेंगे। तो 2 ऊपर क्या बचा, 3 बचा, 5 बचा और 17 बचा। नीचे क्या बचा, 2 बचा और 23 बचा। तो सभी का गुणा कर लेंगे। तो देखिए 2 3 6, 6 5 30 दूना 60 गुणे। अब 17 का गुणा इसमें डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग। 17 3 51, 17 दूना 34, 5 39, 391। अब फिर इसका गुणा कर सकते हैं। तो इसको एक 0 लिख लेंगे, 6 एकम 6, 6 9 54, 6 3 18, 18 5 23। तो LCM हम लोगों का कितना हो गया, 23 460। अब इसको चेक करना है, चेक कर सकते हैं। एक तरफ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, एक तरफ लिखेंगे राइट हैंड साइड। LHS बराबर RHS, दोनों हम लोगों का बराबर होगा तो जांच हम लोग का हो जाएगा। तो देखिए दोनों संख्याएं क्या हैं, 510 हैं और 92 हैं। और HCF कितना है,
HCF है 2 और LCM कितना है 23,460। अब जितना इसका गुणा करेंगे, मतलब जितना गुणा इसका करेंगे, देखिए कर लेते हैं। 2 0 0, 2 6 12, 2 4 8, 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4, 46,920, 46,920 इधर भी आएगा। आप करके गुणा देख लीजिएगा, जो कि दोनों बराबर हैं इसलिए सही है। तो इसको आप नोट करिए, तब तक हम तीसरा सवाल देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट तीसरा सवाल देखते हैं। 336 है और 54 है। इनका बारी बारी से फैक्टराइज करते हैं हम लोग। देखिए 2 से करेंगे, 2 कम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 से फिर ले जाएंगे, 2 कम 2, 1 कम 2 दूना 4, 2 कम 2। अब देखिए 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 7 21, 7 से जाएगा। इसको कर लेते हैं 54 को। 2 दूना 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 3 1। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, 336 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने हैं, 1 2 3 4 ठो है, तो 4 ठो लिख सकते हैं। 1 ठो 3 है, 1 ठो 7 है। अब इसको लिख सकते हैं 54 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब HCF, अब तो आप लोगों को लगता है कि HCF समझ में आ गया होगा। एक 2 कामन मिल रहा है और एक 3 कामन मिल रहा है दोनों में, और कुछ तो कामन मिल नहीं रहा है। तो HCF इसका कितना हो जाएगा, और कुछ नहीं कामन मिल रहा है। हाँ, 2 गुणे 3 यानी 6 HCF हो जाएगा। LCM कितना होगा, LCM ऊपर लिख लेते हैं। ये जो 2 हो गए और 3 तो हो ही गया, जो HCF है। इसके अलावा क्या क्या बचा, 2 2 2 2 बचा इसमें, 2 2 2 2 2 दूना 4 दूना 8। हम लोग डायरेक्ट गुणा करके लिख सकते हैं, इसको भी डायरेक्ट गुणा करके लिख लेंगे। तो इसको लिख लेंगे 6, इसको 2 दूना 4 दूना 8 7 56, और नीचे कितना बचा, 3 3 9। तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 6 54 गुणे 56, इतना हम लोगों का LCM हो गया। अब गुणा करके देख सकते हैं। 54 का गुणा 56 में कर लीजिए। 6 चौके 24, 6 5 30, 2 32, 5 चौके 20, 50 25, 2 27, 4 2 7 3 10 30, 30 24 आया, यानी LCM हम लोगों का 30 24 आया। अब चेक करना है हम लोगों को। तो देखिए दोनों संख्याएं कितनी हैं, 336 इधर लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इधर लिख लेंगे राइट हैंड साइड। 336 गुणे 54 बराबर, अब लिख लेंगे हम लोग कितना, HCF कितना था, 6 था, और 30 24। अब इसका सिंपल सा गुणा करके लिख लेंगे, आराम से ही तो हो जाएगा। 6 चौके 24, 6 दूना 12, 2 14, 1 6 18। इसको भी इधर गुणा करेंगे तो 181 और 44 आएगा। गुणा करके चेक कर लीजिएगा। तो हमने दूसरा सवाल कर लिया है, इसको आप नोट करें, तब तक हम तीसरा सवाल देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट हम इस प्रश्नावली का तीसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। तो बहुत ही आसान सवाल है, आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए पहला क्या है कि 12 15 और 21 का, छोटा ब्लैक बोर्ड है इसलिए दिक्कत हो रहा है, इधर कर लेते हैं इसको। 15, देखिए 2 से जाएगा नहीं, 3 से ले जाएंगे डायरेक्ट। 3 5 15 और 5 एक बार जाएगा। अब मान लीजिए 15 का कर लिए हम लोग पहले, 12 का कर देते हैं। अच्छा 2 6 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 एक बार, और बचा 21। 3 से डायरेक्ट ले जाएंगे, 2 से जाएगा नहीं, तो 3 7 21 और 7 एक बार।
अब इसका हम लोग लिख लेते हैं 15, पहले लिख लेते हैं 12, 12 था पहले ना, 12 लिख लेते हैं। तो 12 के बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 4 12। अब 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 5, और 21 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 7। अब देखिए HCF हम लोगों का क्या होगा, तीनों में जो है हाईएस्ट कॉमन हो। तो देखिए 2 तो तीनों मिल नहीं रहा है, 2 तीनों में नहीं मिल रहा है, 3 देखिए इसमें भी मिल रहा है, तीनों मिल रहा है, 3 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो HCF हम लोगों का क्या हो जाएगा 3, क्योंकि यही हाईएस्ट कॉमन है तीनों में। और LCM क्या होता है, ये जो कॉमन है HCF वो तो हो ही जाएगा, और जो बचे हैं उनको भी गुणा कर लेंगे हम लोग। तो ऊपर बचा देखिए, तो 3 ले लिया ऊपर से, तो 2 दूना 4 बचा, नीचे कितना बचा 5 बचा, और नीचे सबसे नीचे वाले में 7 बचा। सभी का गुणा कर लेंगे, 3 चौके 12, 12 पचे 60, 60 में 7 का गुणा करेंगे तो 6 7 42, 420। तो इसका LCM कितना हुआ 420। अब दूसरा करते हैं, देखिए दूसरा करते हैं, 17 से करते हैं। तो 17 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो इसको 17 गुणे 1 लिख सकते हैं। आप 1 ना लिखें तो भी चलेगा। ये देखिए 23 भी एक अभाज्य संख्या है या प्राइम नंबर है, तो इसको भी 23 गुणे 1 लिख सकते हैं। 29 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 29 गुणे 1। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, तीनों में देखिए फैक्टर जिसमें कोई कॉमन नहीं रहता उसमें हम लोग एक कॉमन मान लेते हैं, तो इसमें एक HCF क्या हो जाएगा 1। LCM कितना हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29। तो अब गुणा कर लेंगे, हम ही कर देते हैं। मान लीजिए देखिए 17 का 23 में गुणा करेंगे तो 17 तियाँ 51, 17 दूना 34, 5 39, 9 एकम 9। अब इसको सिंपल 391 गुणे 30 माइनस 1 आसानी से कर सकते हैं। अब इसका 3 से गुणा कर लेंगे, 1 जीरो बढ़ा देंगे। देखिए 3 एकम 3, 3 9 27, 3 3 9, 2 11, और 1 जीरो बढ़ा लेंगे, और 391 इसमें से घटा लेंगे। 391 का गुणा 1 में गुणा करेंगे तो ये भी आपको आना चाहिए गुणा, जो है कि बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा करना आसानी से कर लेंगे। ऐसे करेंगे तो इसको जीरो के रूप में तोड़ सकते हैं। इसको भी तोड़ सकते थे 400 माइनस 9, तो 9 थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने 30 माइनस 1 कर लिया है 29 को। तो अब इसमें से घटा लेंगे। देखिए यहाँ बचा 9, और 13 में से 9 गया 4, इसके यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गया 3, 11। मतलब इसका HCF इतना आएगा। अब तीसरा देखते हैं 8 और 9। तो 8 को 2 से काटेंगे, 4 बार जाएगा, 2 को 2 से 1, 9 देखिए 3 से कटता है 3, 25 जो है कि 5 से कटता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 25 बराबर क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5। अब देखिए इसमें HCF की बात करते हैं तो कुछ इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, तो इसमें भी HCF क्या हो जाएगा 1। LCM क्या हो जाएगा, सभी का गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4 दूना 8, 3 3 9 गुणे 25। तो 25 का 8 में गुणा करेंगे 200, 2 का 9 में गुणा करेंगे तो 1800। तो इसका LCM 1800 आएगा। तो आप इसको नोट करिए, तब तक हम अगला सवाल देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम प्रश्नावली का अगला सवाल देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है 4। कह रहा है कि दिया है HCF 306, दो संख्याएं दी हैं 306 और 657, जिसका HCF आपको 9 दिया है और LCM ज्ञात करना है। तो आप इसे फैक्टराइज मेथड से कर सकते हैं, लेकिन एक आसान मेथड है जो कि सूत्र है होता है दोनों संख्याओं का। देखिए सूत्र क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दो संख्याएं दी हों और उनमें से कोई एक LCM या HCF दिया हो आपको, तो आप यही कहीं पर रख के भर के उसमें आप मान निकाल सकते हैं। दोनों संख्याओं को हम लोग लिख सकते हैं, 306 और 657 लिख लिया, बराबर आपको HCF दिया है 9
एलसीएम नहीं पता है, तो एलसीएम को एलसीएम ही लिख लेंगे। अब क्या करते हैं कि कोई संख्या गुणा में इस बार होती तो इधर लाते हैं तो भाग में हो जाता है। तो देखिए 306 गुणे 657, ये 9 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, एलसीएम को यहीं रहने देंगे। अब 9 से किसी में चला जा सकता है आपका भाग, जो है कि किसी से काट सकते हैं। देखिए 9 को इसको काटेंगे, 9 कम 9, 9 3 27, 9 चौके 36। अब बचा आपके पास कितना, 34 गुणे 657। इन्हीं संख्याओं का गुणा कर लेंगे, जो संख्याएं प्राप्त होगी आपको वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं। देखिए 657 है तो आप 34 को 30 + 4 लिख सकते हैं। आसानी रहेगी क्योंकि 3 से गुणा कर लेंगे आसानी से, और 0 बढ़ा देंगे, +4 का गुणा कर लेंगे आसानी से। तो देखिए कर लेते हैं। 3 का गुणा करेंगे, 3 7 21, 3 5 15, 15 2 17, 3 6 18, 1 19, एक 0 बढ़ा लेंगे। अब 4 का गुणा कर लेंगे प्लस लिख के, 4 7 28, 4 5 20, 2 22, 4 6 24, 2 26। अब जोड़ लेंगे आसानी से। देखिए जोड़ेंगे तो आएगा 8 3 7 6 13, 9 2 11, 1 12, 2 22 338। तो 22 338 आपका एलसीएम आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा विधि, जो कि आपके किताब एनसीईआरटी में दे रखा है, तो इसे आप नोट करें। तब तक हम अगला सवाल देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग प्रश्नावली का अगला सवाल, जो है कि सवाल नंबर है 5। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n मतलब 6 के घात n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है। मतलब कह रहा है कि कोई संख्या प्राकृतिक संख्या होगी जिसको कि 6 के घात के रूप में लिखेंगे तो संख्या का लास्ट अंक जो है कि 0 आ सकता है। तो हमने पहले ही आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है कि अगर कोई संख्या के लास्ट में 0 अंक लाना है, अगर हमको 1 0 लाना है, मतलब लास्ट का एक अंक, मतलब अंत का एक अंक 0 लाना है, तो हमारे पास कम से कम 5 और 2 का एक जोड़ा होना चाहिए। 5 × 2 का मतलब 5 × 2 का एक जोड़ा होना चाहिए, तभी तो देखिए कोई संख्या है, मान लीजिए 3 है, उसमें 5 दूना 10 का गुणा करेंगे तभी 30 आएगा, तभी लास्ट में जाके 0 होगा। तो एक अंक मतलब एक अंक लास्ट में एक 0 लाने के लिए कम से कम एक 5 और 2 का जोड़ा होना चाहिए। अगर 2 ठोलना अंत में, अगर अंत में 2 0 लाना है तो कम से कम हमें 5 2 का 2 जोड़ा होना चाहिए। उसी प्रकार 3 अंत के अंतिम या अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 0 लाना है तो हमारे पास कम से कम 5 और 5 2 का 3 जोड़ा होना चाहिए। तो मतलब जितना 0 लाना है हम लोगों को उतने 5 और 2 का पेयर होना चाहिए। 5 और 2 का पेयर नहीं होगा तो हम लोगों को किसी संख्या में 0 नहीं हो सकती। तो देखिए 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 पावर n। अगर उसी प्रकार हम लोगों को n जोड़ा लाना है, मतलब n 0 लाना है, तो हम लोगों के पास भी 5 और 2 का n पेयर होना चाहिए, मतलब कम से कम एक जोड़ा तो ही होना चाहिए 0 लाना है। तो हम लोग 6 पावर n को 2 × 3 पावर n लिख सकते हैं। इसमें क्या 2 और 5 का जोड़ा आया? नहीं आया। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि उसका उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास 2 × 5, या ऐसे लिख सकते हैं 2 और 5 के गुणनफल का जोड़ा नहीं है, अतः
संख्या 6 पावर n का अंतिम अंक शून्य नहीं हो सकता। क्योंकि अब लिखेंगे हम लोग कि क्योंकि हमारे पास 2 और 5 के गुणनफल का एक भी जोड़ा नहीं है तो हम लोगों को 0 नहीं प्राप्त होगा। अब 0 आप इससे भी अंदाज़ा ला सकते हैं कि यह कह रहा है कि n एक प्राकृतिक संख्या हो। प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है, n 1 हो, 2 हो, 3 हो, मतलब ऐसे अनंत तो कोई संख्या हो 1 से लेके। तो आप 6 के पावर जब 1 लिखेंगे तो देखिए 6 आएगा, 6 के पावर 2 लिखेंगे तो 36 आएगा, 6 के पावर 3 लिखेंगे तो 6 का 36, 36 18 मतलब 216 आएगा। 6 के पावर मतलब 6 के पावर जितना तक लिखते जाएंगे लास्ट के अंक में 6 ही आएगा। इसका मतलब है कि इसको अगर हल करेंगे तो कभी भी हम लोगों को 0 नहीं प्राप्त होगा जब तक कि हमारे पास 5 और 2 का जोड़ा नहीं रहता। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट करें। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट हम लोग अगला सवाल देखते हैं प्रश्नावली का, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 6 गुणे 6, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसका कहने का मतलब है, देखिए ये सभी संख्याएं आपको क्या दिख रही हैं, ये सभी संख्याएं जो है कि अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं का गुणनफल कहने का इसका मतलब है कि अभाज्य संख्याएं गुणनफल के रूप में दे रखी हैं, तो इनको हम लोग भाज्य संख्याएं कैसे कह सकते हैं। तो अब हम लोगों को इसको हल करेंगे पहले, तब देखेंगे कि कैसे होता है। पहले आप जान लेते हैं कि भाज्य संख्याएं होती क्या हैं। तो आप कहेंगे कि ऐसी संख्याएं जो कि अभाज्य न हो, भाज्य संख्याएं होंगी। ये भी हो गया, लेकिन तो भाज्य संख्याओं का एक्चुअली परिभाषा क्या होता है कि जो संख्याएं मतलब एक से भी बड़ी संख्याएं जो खुद और मतलब एक के अलावा किसी और संख्याएं से भी कट जाएं, या ऐसे संख्याओं को फैक्टर जिसमें एक और खुद के अलावा दूसरा फैक्टर भी आए। मान लीजिए हम कोई संख्या ले लेते हैं 6, तो देखिए 6 इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 1, और इसको 2 गुणे 3 भी लिख सकते हैं। तो 6 और 1 के अलावा 2 और 3 से भी कट रहा है, मतलब ये भाज्य संख्या है, मतलब कंपोजिट संख्या है। तो ऐसी संख्याएं जैसे 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 26 हो गया, ये सब सभी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें एक और खुद के अलावा उनके अलावा किसी और संख्याओं से भी भाग चला जाता है। तो इनको हम ऐसे ही देखेंगे। तो देखिए पहले अब इनको हल करेंगे। पहले को हल करते हैं। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। और इसको हल करने के समय आप एक बात का और ध्यान देंगे कि क्या है कि जब ऐसी संख्याएं रहें जिसमें ऐसा सवाल रहे जिसमें कि गुणा हो, भाग हो, जोड़ हो, घटाव हो, सभी संक्रियाएं एक समान दे रखी हों, तो उनमें पहले क्या करते हैं हम लोग, बोर्ड मास का रूल लगाते हैं। बोर्ड मास। अब बोर्ड मास में मतलब बोर्ड बी का मतलब होता है ब्रैकेट, मतलब कोष्टक। आप का मतलब है काट, डी का मतलब है डिवाइड। अब देखिए डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्ट। सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्ट करना मतलब घटाना है, उसके पहले एडिशन करना है। मतलब पहले की जो इसको हल करेंगे ऐसी सवाल रहेंगी तो ब्रैकेट पहले हटाएंगे, फिर आप को हल करेंगे, फिर डिवाइड को हल करेंगे। तो डिवाइड तो है नहीं, मतलब भाग तो देना नहीं है। तो इसके बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई, मतलब गुणा करेंगे। तो गुणा करने के बाद जोड़ेंगे। तो सभी संख्याओं को पहले गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 11 7 77 हो जाएगा, 13 प्लस 13। अब 13 का 77 में फिर गुणा कर लेते हैं। 13 7 91, 13 7 91 9 100, मतलब 1001 प्लस 13। अब इसको जोड़ेंगे तो 1014 आ जाएगा। अब इसको हमको दिखाना है कि भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है कैसे? अब इसको हम लोग दिखा सकते हैं कि 13, मतलब इसको तो लिख सकते हैं 1 और 1014। अब इसके अलावा, इन दोनों के अलावा, मतलब इन दोनों से तो इसमें भाग चली जाएगा। इन दोनों के अलावा अगर किसी से भी भाग चला जाता है, इसमें किसी का फैक्टर और किसी संख्या से और फैक्टर हो जाता है, तो ये संख्या भाज्य हो जाएगी परिभाषा के अनुसार जो है कि। तो इसको कर लेते हैं, करके देखते हैं शायद चला जाता है कि नहीं। तो 1014 को हम लोग जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आसानी से चला जाएगा। 2 5 10, 0 2 7 14। अब और संख्या से भी जा सकता है, 7 5 12, 3 से भी जा सकता है। देखिए 3 एकम 3 बचा 2, 3 6 18, 3 9 27,
13 13, यानी हमने इसको अब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। तो इसका मतलब है कि इसका 2 और मतलब 1 और 1014 के अलावा ये भी फैक्टर है, तो मतलब ये भाज्य संख्या है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे कि यह एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इन अभाज्य संख्या क्या होती है कि उसमें एक और खुद उस संख्या से भाग जाता है, लेकिन अगर भाज्य संख्या होगी तो उसमें खुद और उस संख्या के अलावा दूसरी संख्या से भी भाग जा सकता है। तो अब देखिए दूसरा कर लेते हैं। क्या है दूसरा? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो हमने बोडमास का रूल बताया है, पहले गुणा करेंगे उसके बाद जोड़ेंगे। तो गुणा कर लेते हैं। देखिए 1 से शुरू करते हैं, 1 दूना 2, अब 2 त्याई 6, 6 चौके 24, 24 पाँचे 120, यहाँ तक 120 आया, यहाँ तक। अब इधर गुणा कर लेंगे, 7 छक 42। अब आसानी से +5 को लिख लेंगे। अब देखिए 12 का गुणा, यहाँ एक 0 लिख लेंगे। 12 गुणा आराम से कर सकते हैं इसमें, 12 का टेबल आपको आना चाहिए, 12 का पहाड़ा आपको आना चाहिए। तो 12 दूना 24 और 12 चौका 48 दू 50, यानी 50 40 प्लस 5 यानी 50 45। अब इसको भी ऐसे ही देख लेते हैं कि इसका 50 45 को आप 50 45 गुणे 1, अगर केवल इस रूप में रहेगा, मतलब किसमें केवल 1 से भागा जाए या खुद से भागा जाए, तो कैसी संख्या होगी? अभाज्य। लेकिन हम लोगों को देखना है कि भाज्य है कि नहीं, तो इसमें देख लेते हैं। इन दोनों से अलावा किसी और से भी संख्या से भाग चला जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि मतलब ये भाज्य संख्या है। तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो देखिए सीधा सीधा दिख रहा है, 5 से भाग चला जाएगा। 5 1 5 0 0 5 9 45। अब किसी संख्या से देख लेंगे, आप देख लीजिएगा। लेकिन इन दोनों के अलावा इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 से भाग मतलब चला जा रहा है, तो ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब होता है खुद से और 1 के अलावा किसी और संख्या से उसमें भाग चला जाए, वो संख्या भाज्य संख्या होती है। तो आप इसको नोट करें। अब एक सवाल और बचा है लास्ट, उसको भी देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग प्रश्नावली का लास्ट सवाल देखते हैं, जो है कि लास्ट सवाल है 7वां। तो कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है। मतलब कोई वृत्ताकार है, ग्राउंड है, मान लीजिए यहाँ सोनिया है, ये इसका चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है। फिर कह रहा है कि जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लेता है। यहीं पे स्टार्टिंग पॉइंट यहीं है, तो यहीं से जो है कि घूमेंगे दोनों लोग, तो ये लेता है 12 मिनट। मतलब ये फास्ट है, रवि क्या है? फास्ट है, तेज़ दौड़ता है। लगते हैं तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं। तो दोनों एक ही स्थान से और एक ही साथ चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। मतलब इधर चलें या इधर चलें, किधरों भी चलें, एक ही दिशा में चलते हैं। तो कितने समय बाद वे पुनः अपने स्थान पे मिलेंगे? कितना करने का मतलब है कि एक वृत्ताकार पथ है, खेल का मैदान है, एक सोनिया नाम की लड़की है जो कि इसको 18 मिनट में दौड़ के मतलब एक चक्कर लगाती है और ये 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है। तो कह रहा है कि कब मिलेंगे? तो देखिए इसको हम सिंपल से आपको बता सकते हैं कि इसमें क्या करना है कि इसका एलसीएम लेना है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि एलसीएम लेना है, आपको थोड़ा बताते हैं। देखिए ये कह रहा है कि सोनिया 18 मिनट लेती है, तो 18 मिनट ये दौड़ेगी, एक चक्कर लगाएगी, फिर दूसरा चक्कर लगाएगी, कहीं ना कहीं दोनों तो मिलेंगे ही। तो मान लेते हैं हम लोग, माना सोनिया ने m चक्कर लगाया, तो सोनिया द्वारा तय की गई दूरी
तो कुल दूरी सोनिया कितना तय करेगी। मान लीजिए 2 चक्कर लगाती है, 3 चक्कर लगाती है, तो 18 मिनट में 1 चक्कर लगाती है। या समय देख लेते हैं, 18 मिनट में 1 चक्कर लगाती है, 3 चक्कर मतलब 3 चक्कर लगाती है तो कितना समय लगेगा। तो 18 का 3 चक्कर लगाती है तो 18 का 3 में गुणा करेंगे 54 मिनट लगेगा। तो ऐसे ही मान लेते हैं कि m चक्कर लगाती है तो 1 चक्कर में 18 मिनट लेती है, तो 3 चक्कर में, तो 18 में m का गुणा कर देंगे। m चक्कर लगाती है तो कुल समय इसके बराबर, दूरी नहीं होगा, ये समय होगा। अब इसको भी मान लेते हैं, मानना रवि n चक्कर लगाता है, तब कुल समय लगा, समय 12 गुणे n। कहने का मतलब है कि ये जब m मान लेते हैं कि m चक्कर लगाएगी सोनिया तो इससे आके मिल जाएगी। ये 12 चक्कर रवि, मतलब n चक्कर रवि लगाएगा तो आके सोनिया से मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग चक्कर क्यों लगाएंगे, क्योंकि भाई ये थोड़ा स्लो चल रही है, ये तेज़ चल रहा है। तो मान लीजिए तेज़ वाला तो मतलब ज़्यादा चक्कर लगा लेगा, और स्लो वाली जो है कि सोनिया वो कम चक्कर लगाएगी। तो अब कितना चक्कर लगाएगी पता नहीं हम लोगों को। तो वही जो है कि 12 गुणे, मतलब अब क्या लिख सकते हैं, ये समय जो दोनों हैं 18 गुणे m और 12 गुणे n, दोनों समय जो है कि बराबर होने चाहिए। तो जो m n है वो दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, दोनों 18 और 12 का। तो ये जो होना चाहिए मल्टीपल होना चाहिए। मान लीजिए m n दोनों संख्याएं हैं तो कितना होना चाहिए कि लिस्ट, मतलब कम से कम दोनों में कितना कम होना चाहिए। 18 का टेबल लिखते जाइए, जैसे 18, 36, 54, इसी प्रकार से 12 का टेबल लिखते जाइए, 24, 36। तो मिलेंगे तो कई बार, अब दौड़ेंगे तो कई बार मिलेंगे, लेकिन सबसे कम पहली बार कब मिलेंगे, तो ये देखिए 2 चक्कर में 36 या 3 चक्कर में, मतलब 36वें मिनट में दोनों मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि लिस्ट मतलब कम से कम का मतलब क्या होता है, कम से कम फैक्टर, मतलब कॉमन फैक्टर दोनों में होना चाहिए और कम से कम होना चाहिए। तो कम से कम मतलब लघुत्तम समय पड़ता है, नहीं एलसीएम ही निकालना है इसका। तो आप ये कह सकते हैं कि 12 और 18 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 12 का देखिए 2, 6, 3, 3, 1, 18 को निकाल लेंगे तो 2, 9, 3, 3, 3। तो आप लिख सकते हैं 12 को 2 गुणे 2 गुणे 3, 18 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। तो देखिए ये कॉमन मिल रहा है, एक ये कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों को तो अलग लिख लेंगे, 2 गुणे 3। अब बचा क्या इसमें, 2 बचा और 3 बचा। तो 2 तिया 6 दूना 18 दूना 18 तिया 2 तिया 6 दूना 12 त्याई 36। देखिए ये हम लोगों का ये 36वें मिनट में मतलब दोबारा मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्नावली समझ में आया होगा। तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके भी बताएं, और अपने दोस्तों को